नमस्कार दोस्तों, और आपको फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताने वाले हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करने के लिए, उन वर्ब्स का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा हमें सोचना इस मामले में है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिंपली क्या इस्तेमाल कर देते हैं कि पर जैसे आई लाइक टू प्ले, ठीक है, लेकिन आई मेक टू लाफ सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई लाइक टू प्ले हो सकता है, लेकिन आई मेक टू लाफ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आज ऐसे कुछ वर्ब्स बताने वाला हूँ जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स में जो हमारे पास वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स में हमारा नाम आता है जैसे लेट। लेट को मैंने बताया, लेट को हम लोग कॉजेटिव वर्ब करते हैं। ये कॉज करता है, फोर्स करता है ऐसा होने के लिए। जैसे वो मुझे हंसाता है, यानी हंसने के लिए क्या कर देता है, बात कर देगा। वो मुझे हंसवाता है, वो खुद नहीं हंसाता है, वो अपने दोस्त को कुछ ऐसा करता है ना, हमें देख करके हम उसकी एक्टिविटी को देख करके हंस जाते हैं, यानी वो नहीं हंसा रहा है, थर्ड पर्सन को कर रहा है, ठीक है। ये चीज है, तो ये सब कंपेल करता है कॉजेटिव। तो कुछ ऐसे कॉजेटिव वर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसकी खासियत है दोस्तों, इसके बाद हमेशा क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, तो काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो ना, देखना तो पड़ेगा ही अंत तक। और बीच में यदि आपने छोड़कर गए तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आइए शुरू कर देते हैं। लेट, सी, बीड, इसके बाद आपके पास हो जाएगा हेल्प और इनवर्स स्टिल मेक। ये सारे जो वर्ब्स हैं दोस्तों, ये वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट somebody भी हो सकता है दोस्तों, समथिंग भी हो सकता है। अब इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। और इसके बड़ी खासियत क्या है कि इन सब के बाद जो आता है वो डायरेक्ट आता है, और इसी V1 को हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं दोस्तों, बेयर इन्फिनिटिव। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप, बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में हमने क्या डिस्कस किया कि टू के साथ V1 आए तो दैट इज फुल इन्फिनिटिव, और V1 विदाउट टू हो, V1 टू के बिना हो, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बिगिनिंग में बताया था, जैसे मुझे याद है, आई लाइक टू प्ले। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइक के बाद ये जो वर्ब है हमारा फाइनाइट वर्ब, इसके बाद टू हमारा प्रीपोजिशन है, प्ले मेरा V1 है, दैट इज करेक्ट फॉर्म, दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। बट इफ आई वांट टू मेंशन हियर द सेंटेंस इज आई make to laugh, so now there is nothing except problems. प्रॉब्लम के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता है सेंटेंसेस में। वजह कॉज ये टू है, तो कभी टू लगने से सही हो जा रहा है, कभी नहीं लगने की वजह से गलत भी हो जा रहा है, कभी लगा देने से गलत हो जा रहा है। तो हमें सीखना है कब हमें इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है। तो ऐसे जो वर्ब्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, इन सब के बाद जो V1 आएगा वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा। जैसे एक एग्जांपल से देता हूं, जैसे माय फादर लेट्स मी टू परचेज अ न्यू कार, ठीक है। My father lets me to purchase a new car. Okay. Next example. My father allows me purchase a new car. दो सेंटेंसेस मैंने आपको लिखा। एक जो सेंटेंस ये है हमारा, माय फादर लेट्स मी टू परचेज अ न्यू कार, ये सेंटेंस भी मेरा इनकरेक्ट है। रीजन जल्दी से बताइए आप। Let is a verb that
that does not use to after it. कह रहे हैं कि जो लेट होता है कभी भी फुल इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा। मींस फुल इंफिनिटिव हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, फुल इंफिनिटिव। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यानी यहाँ पर टू लगने से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, इनकरेक्ट। एक दूसरी सेंटेंस से उठा कर देखिए, माय फादर अलाउज मी परचेज अ न्यू कार। अब ये सेंटेंस हमारा गलत क्यों हो गया, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग दो मेन वर्ब को ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ब होता है वो तो मेरा फाइनाइट वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, फाइनाइट वर्ब का। और सेकेंड वर्ब के बाद एक और यदि हम V1 फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो दोस्तों हम लोग इसके पहले इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो हम लोग V1 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यदि आप डबल वर्ब एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो ये गलत हो जाए। कभी भी आप ऐसा नहीं मेंशन करते हैं शी वांट्स डांस, ऐसा सेंटेंस देखा है आपने, नेवर। You never find such sentence. There is problem in that sentence. Grammatically considered incorrect. Understand? Let's move on. We have to mention that main verb becomes finite verb. But here does given. There is no rule like that. We have to mention either before the word dance to or either we have to mention that dance as a gerund form. Means before form. Right? The correct order will be she wants to dance. तो सिमिलर एक वर्ब है हमारे पास allows, और allows जो वर्ब है means to permit, to let, ठीक है, that is never followed by clear infinitive। ये जब भी फॉलो होगा तो किसके द्वारा फॉलो होगा, फुल इंफिनिटिव। और फुल इंफिनिटिव किसको कहते हैं, हम V1 के पहले क्या लगा दें, हमने क्या किया है, क्लियर इंफिनिटिव का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर टू नहीं लगने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, हुआ इनकरेक्ट। हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर, ये बक्से में हमें क्या लगाना है, और हमारे पास टिक का साइन लगेगा, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसका बेसिक इस्तेमाल करना समझ गए। अब हमें क्या पढ़ना है, वाइस। अब इन सेंटेंसेस को वाइस बनाने चलते हैं। तो आइए दोस्तों वाइस में बातें करते हैं। ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस लेटर, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अब सेंटेंसेस हम आपको बताते हैं, यस एग्जांपल। नाउ इट्स टाइम फॉर यू, वन विल बी डन फॉर यू एंड रेस्ट फॉर यू। एक मैं कर देता हूं, आपके लिए किया हुआ, बाकी आप खुद से करोगे। जैसे They saw me steal their purse। खैर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैं उनका पर्स नहीं चुरा रहा था, और चुराते वक्त उसने उन्होंने मुझे देख लिया। दैट इज द इंसिडेंट ऑफ पास्ट टाइम। मैंने उनका पर्स मैंने नहीं चुराया। अब पता नहीं सेंटेंस मेरे माइंड में कहाँ से ऐसा गया, They saw me steal their purse। आप क्या देखें, ये जो हमारा सी का सा फॉर्म है, V2 फॉर्म में, उसके बाद मैंने कौन सा फॉर्म लिखा है, V1। क्या मैंने मेंशन किया है, क्या कहते हैं, इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव करेंगे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो अब हम पैसिव आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो दोस्तों अब स्ट्रक्चर्स में हम आपको बाइंड कर दें पैटर्न्स को। तो देखिए आपको पॉजिटिव वर्ब का इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव स्ट्रक्चर्स लिखिए। हमको सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करना है, ठीक है, उसके बाद हमें फाइनाइट वर्ब ढूंढना है, इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद हमारा V1 फॉर्म होगा, और इसके बाद रिस्टोर हो सकता है। और ध्यान देना इस V1 के नीचे ये वर्ड लिखना कभी नहीं आप बोलेंगे जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज हमें स्पेशल बनाएगा। और इस सेंटेंस को मैं पैसिव अब यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पैसिव बताने की जरूरत है, आइए ना पहले करके देखते हैं। देयर सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आई वाज, उसके अनुसार फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यहाँ पर जो मैं मेंशन करूंगा, ये फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा, टू बी वर्ब, ठीक है। जो भी हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएंगे, इंडेफिनिट होगा प्रेजेंट का तो इज आर एम,
पास्ट का तो वाज वेयर, परफेक्ट का तो हैज हैव, यही तो इस्तेमाल करेंगे। मे बी इन फ्यूचर होगा तो शायद ये सारे हम टू बी वर्ब मेंशन कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा V1 है क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। क्या होगा, थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था ना वीडियो इंटरेस्टिंग है, अंत तक तो देखना है। जो बेयर इन्फिनिटिव स्टिल है, अकेले है, कब तक अकेले जिंदगी कटेगी, 21 तक। 21 के बाद तो परमिशन मिल ही जाएगी। दो पर 22 पे तो जो अकेले है बेयर इन्फिनिटिव, अब इसको साथी चाहिए। वाह बताइए ना, 21 की उम्र में हमें एलोन है, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसको कहा कि हम तुमको सपोर्ट चाहिए। तो जो बेयर इन्फिनिटिव है फ्रेंड्स, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू फुल इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, 2 + V1, 2 + V1, इसको हम लोग कह रहे हैं फुल इन्फिनिटिव। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको फुल इन्फिनिटिव। और जैसे है हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको मेंशन कर लेना, ठीक है ना, बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए अब हम सेंटेंस को नंबर 1 को कन्वर्ट करते हैं। नाउ कन्वर्ट दिस सेंटेंस, दिस इज द पैसिव, वेयर इज एक्टिव, देख रहे हैं ना, एक्टिव है हमारे पास यहाँ। इस बात को, इज इट विजिबल डियर, दिस वन, Yes. दिस, Yes. But something is hidden. Yes, rest word. now okay, Yes. okay, this is rest word, people they will understand, this is rest words. Yes. Now, so now convert this sentence into passive. I, and what is V2 form? Is it auxiliary verb, to be verb, was, and now change the third form, Seen. seen, and Two. I was seen Two. to Yes. Yes. steal their purse, जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे their purse, और ये एक्टिविटी किनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, By name. बाय। मुझे लगता है कि आप कन्वर्ट कर दोगे सेंटेंस कन्वर्ट। Yes. आइए मैं आपके लिए सेंटेंस लिख रहा हूँ। Dear work makes me enjoy। मैंने कुछ ऐसा काम किया है जी कि आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे विद्यार्थी जब बढ़िया करेंगे यहाँ से तो स्वाभाविक है मुझे खुशी होगा, एक हम लोग इंजॉय का मौका मिलेगा और फिर से हम लोग पार्टी करेंगे। नहीं, Yes. पार्टी के नाम पर सारे बच्चे मुस्कुराना शुरू कर दिए। मीन्स वी ऑल आर वेटिंग पेशेंटली कि व्हेन विल सर थ्रो अनदर पार्टी। वेट, आई विल थ्रो, I will come and sit. their work makes me enjoy। What do you find here? Makes here पॉजिटिव वर्ब के रूप में है हमारा वर्ब। और इसके बाद आपने देख रहे ना कि ऑब्जेक्ट है और एंजॉय मेरा क्या आ गया, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करोगे, पैसे करके दिखाओ। हैव यू नोटेड डाउन दिस? No. सो चलिए, तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग इस सेंटेंस को क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए जल्दी से बताओ। सबसे पहले में है तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना, और चूंकि सिंपल प्रेजेंट है तो एम इस्तेमाल करेंगे, आई एम, और इसके बाद क्या होगा, मेक्स का थर्ड फॉर्म Made. आई एम मेड, और उसके बाद अभी तो बताया, उसके बाद क्या लगेगा, फुल इन्फिनिटिव। तो हमारा इन्फिनिटिव क्या है, एंजॉय। Yes. तो एंजॉय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, To enjoy. इन्फिनिटिव में, टू To enjoy. एंजॉय और By the work. वॉक। समझ में आई बातें? चलिए दोस्तों, मैं एक सेंटेंस अभी आपने क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो, और आपने चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा यदि आप इस नॉवेल से, बायोग्राफिकल नॉवेल है, सॉरी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, महात्मा गांधी ने खुद इसको लिखा है। यदि आप इसको पढ़ते तो कई चीज़ें ऐसे जानने को मिलेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दुनिया में सत्य और अहिंसा, अपने आप को ऑल द टाइम सत्य बोलना,
और हिंसा नॉन वायलेंस को मुख्य हथियार बनाना दोस्तों बस की बात नहीं होती है। आप कॉमन लाइफ में देखते हैं, आप चलते हैं रोड पर, आपको थोड़ा सा यदि आप कोलाइड कर जाते हैं, यदि अगला बंदा आपसे छोटा है तो आप उसको 2-4 हाथ लगा देते हो। क्या आप सह सकते थे? यस। कैपेसिटी थी? आंसर आएगा नहीं हो सकता। अपने घर में मेंबर्स पर, मम्मी पापा पर भी कुछ अधिक आपके अनुकूल नहीं होता है तो आप झला जाते हैं। कितनी उनके अंदर टॉलरेंस होगी, ये बात ये साबित करती है कि किसी ने एक लपड़ मारा दूसरा गाल छान लेना, लोग अपनी अपनी नजरिया से करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ग्रेटनेस है, ताकि सामने वाला व्यक्ति को कोई ये जरूरी नहीं है कि हम फाइट करके ही रिप्लाई दें। कभी कभी इमोशंस, जेस्चर्स बहुत सारी बातें बयां कर जाती है। दोस्तों मैं बातें कर रहा था उस चीज में, वहां पर एक सेंटेंस हमें देखने को मिलता है, यदि आप उनके उस चैप्टर्स को आप पढ़े होंगे तो राइटर इंट्रोडक्शन में एक सेंटेंस है जो काफी फेमस है, और वो सेंटेंस ये है, गांधी जी हेल्प्ड इंडिया। एक सेंटेंस था, अब आज भी आप देख सकते हैं, गांधी जी हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, आप देखे होंगे वहां पर ये जो हेल्प्ड है और उसके बाद मैंने गेन लिखा है, गेन मींस टू ऑब्टेन, टू अचीव, ठीक है, प्राप्त करना। गांधी जी ने भारत को मदद किया है, हेल्प किया है, कंट्रीब्यूट रहा है 1915 से लेकर के 1948 तक के जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सीनरियो था, उसमें कहीं ना कहीं जो भी चीजें घटित हुई हमारे देश में वो ये सेंटर पर रहे, और तो हम कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने इंडिया को हेल्प किया। और आप देखेंगे इस सेंटेंस को बारीकी से, तो हमारा जो नियम मैंने अभी बताया था पॉजिटिव वर्ब का, यही अप्लाई होता है कि गेन के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल किए हुए हैं, सॉरी हेल्प के बाद क्या इस्तेमाल किया हुआ है, बेयर इन्फिनिटिव। टू गेन नहीं है दोस्तों, क्या है, जब हम इसको पैसिव कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया को हेल्प किया गया, इंडिया वाज हेल्प्ड, और हेल्प किया गया किस मामले में, क्या करने के लिए, तो पहले जो बेयर इन्फिनिटी में कहाँ कन्वर्ट होगा, फुल इन्फिनिटी में, चलिए स्ट्रक्चर सीरीज हो गए हैं टू गेन, और गेन करने की क्या बात आ रही है, अब इस बेयर इन्फिनिटी का ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, टू गेन इंडिपेंडेंस, और ये किसके द्वारा किया गया परफॉर्म, गांधी जी, ठीक है दोस्तों, गांधी जी आप खुद से मेंशन कीजिए। और एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे द गार्डनर या प्रेजेंट में, आई सी द थीफ इंटर माइंड, बस प्रेजेंट के है, मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ, शायद रात का समय भाई अभी कौन हो सकता है, बिना परमिशन के कोई मेरे घर में एंट्री ले रहा है, आई सी द थिंग इंटर माय हाउस, आई फाउंड, हाँ इस में बता रहा हूँ। तो ये द थिंग हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट बना डालिए, आप खुद से बनाओ। हाँ चलिए आप प्रॉब्लम पूछो, आपका समस्या था। Sir, another example is, another example. He found the student. He found the students guilty. guilty. उसने स्टूडेंट्स को क्या पाया जी, गलती, दोषी पाया, बच्चे कुछ शरारत किए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, फाइंड किया किसने है, इस सब्जेक्ट ने, ये तो हमारा क्या हो गया, गिल्टी एडजेक्टिव। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनोसेंट, ठीक है। तो विद्यार्थी को कैसा पाया है, गलती पाया है, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, उन्होंने कुछ गलत हरकत की होंगे, तो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है मे भी, तो हम लोग मेंशन करेंगे इसका
The स्टूडेंट्स, इसमें खरीदे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं हुआ है दोस्तों। इन्फिनेटिव में सेंटेंस का विद्यार्थी का हमारा प्रॉब्लम है, मैं उनकी प्रॉब्लम को पहले सोल्व कर देता हूँ। द स्टूडेंट्स फाउंड कौन सा टेंस में है? V2 फॉर्म में। क्या आएंगे यूजुअली फॉर्म? The students were द स्टूडेंट्स वर found. और फाउंड V2 और V3 भी हमारा क्या होता है? Found. चलिए प्लस पॉइंट है हमारे लिए, अलग नहीं सोचना पड़ा। हाँ। द स्टूडेंट्स वर फाउंड, कैसे फाउंड किया गया है? गिनके, और किनके द्वारा किया गया है? सब्जेक्ट देखो Yes, by me. बाय। चलिए आपका समस्या का समाधान खत्म हुआ। अब आइए मेरे सवाल पे। आई सी द थिफ इंटर माय हाउस, तो ये हमारा क्या हो गया? The thief object. द थिफ ऑब्जेक्ट। We use a subject. सो नाउ टेल मी, The thief द थिफ बोलिए is इज seen सीन by me बाय मी to enter मी टू इंटर my house. माय हाउस। ये था दोस्तों हमारा। आप इसी तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस हैं और भी होगा, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हेल्प माई स्टूडेंट टू सोल्व द सम। एक और एग्जाम्पल मैं जाते जाते आपको बताता हूँ। चलिए बना कर दिखाओ चालू। आई हेल्प माई स्टूडेंट, आई किधर पर? टीचर। द टीचर होना भी चाहिए। यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को हर संभव आप मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। हो सकता है फ्यू वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन आर सफिशिएंट टू चेंज वंस लाइफ। प्रेरणा के 2-4 शब्द ही दोस्तों किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी होते हैं। कौन कब कहां से शुरुआत हो जाएगा? कहावत ही हम लोग सुने हैं, जब जावत तभी संग्राम, ठीक है ना? तो आप कभी भी याद कीजिए, एक फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, और उसकी एक डायलॉग बहुत फेमस हुई थी उस जमाने, उस एज में जब हम लोग बहुत आई थिंक विद्यार्थी हम लोग 6-7 में लोग पूछा करते थे, आप पढ़ते हो ना, तो ये सेंटेंस का मुझे मतलब समझाओ। हिंदी लोग पूछा करते थे और वो सेंटेंस सबको याद होगा। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। एक साधारण व्यक्ति की कितनी क्षमता है उसके अंदर, आप उसको आकलन नहीं कर सकते, आपको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं भाई, अभी आप विद्यार्थी, कल कौन कहाँ जाएगा, किस रूप में आएगा, आई कैन अंडरस्टिमेट। हम तुम्हारी पावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। सो ए टीचर शुड ओनली मोटिवेट हिज और हर स्टूडेंट्स। बच्चों को इंस्पायर कीजिए, कहीं ना कहीं दे आर फ्यूचर फॉर आवर कंट्री। द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स सोल्व द सम डिफिकल्ट होगा जी। और सर ने विद्यार्थियों को क्या किया, हमारे जो भी छात्रों को सम को सॉल्व करने में हेल्प किया। तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट समबडी। आइए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए आप लोग बोलो। The students द स्टूडेंट्स are आर, बोलिए क्या आगे? हेल्प, वेरी नाइस। by the teacher और पहले जो भी बात है उसको मेंशन करो ना। to solve the sum. द स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड। To solve the अब sum. बेयर इंफिनिटिव कहाँ खुल जाएगा? Full repeating. फुल इंफिनिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप करेक्ट हो। To help the sum. और बाकी टू सॉल्व द Sum. सम। और भाई हेल्प करने वाले कौन है? टीचर। चलिए भाई टीचर। चलिए दोस्तों, आज का ये था वीडियो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, फ्रूटफुल होगी, बेनिफिशियल साबित होगी। तो हम लेते हैं आज अलविदा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड सपोर्ट्स मी। थैंक यू।